हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, तो सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके फ्लैट पर ही रहते थे और बयान ये देते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती को जानते ही नहीं हैं, जबकि ये तीनों एक ही फ्लैट पर रहते थे। इस बयान को सुनकर कोई भी सिद्धार्थ पिठानी की इस बात पर यकीन नहीं करेगा। जब आप रिया चक्रवर्ती के पोस्ट देखेंगे तो उनके हर पोस्ट पर सिद्धार्थ पिठानी को क्रेडिट दिया गया है। तो क्रेडिट तो हम उन्हें ही देते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं, या फिर जो हमारी फोटोज क्लिक करता है, हम उन्हें ही अपने हर फोटो पर क्रेडिट दिया करते हैं। तो आखिर सिद्धार्थ और रिया के बीच कनेक्शन क्या है? क्या ये दोनों ही सुशांत केस में मास्टरमाइंड है? क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती गायब हुई थी उसके कुछ दिन बाद सिद्धार्थ पिठानी भी गायब हो गए थे और सिद्धार्थ पिठानी के कई बयान से ये साफ झलक रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो आखिर रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी एक दूसरे को जानने से इनकार क्यों कर रहे थे? इन सब का खुलासा हम करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत एक ही फ्लैट में एक साथ रहते थे, जहां सिद्धार्थ पिठानी ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो रिया को नहीं जानते, रिया से इतने क्लोज नहीं थे, रिया से उनकी बात नहीं होती थी। ये सब कुछ सिद्धार्थ पिठानी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। सुशांत के दोस्त और क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि वो एक्टर के साथ पिछले 1 साल से रह रहे थे। सिद्धार्थ की मुलाकात सुशांत से उनके एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। उन्होंने कहा कि वो दिव्यांगत एक्टर के साथ प्रोफेशनल इक्वेशन शेयर करते थे। सिद्धार्थ ने यह भी बताया था कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते और ना ही कभी सुशांत से उनके पर्सनल मैटर के बारे में पूछा। सिद्धार्थ पिठानी ने आगे बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान रह रहे थे। सुशांत के निधन से पहले वो रात को 1 बजे उनसे मिले भी थे। 14 जून को सुशांत अपने फ्लैट पर उनका निधन हो गया था, जिसे मुंबई पुलिस ने ये बताया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। लेकिन सुशांत को जो लोग जानते हैं वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि सुशांत ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने दिशा सालियान का एंगल जोड़ते हुए कहा था कि सुशांत उसकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान के निधन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनका नाम दिशा के नाम से कई जगह इस्तेमाल किया जा रहा था। दिशा सुशांत की पूर्व मैनेजर थी, जो कि 8 जून को इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। वहीं सिद्धार्थ सुशांत के परिवार को लेकर कह चुके थे कि उन पर दबाव बनाया गया था कि वो रिया के बारे में बोले। सिद्धार्थ बताते हैं कि सुशांत के परिवार के 2 लोगों ने उनसे संपर्क किया था रिया ने 15 करोड़ चोरी की इस बारे में बताने के लिए। हालांकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। साथ ही सिद्धार्थ ने बिहार पुलिस को सपोर्ट करने की भी बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि वो चाहते थे कि सुशांत को न्याय मिल जाए और जल्द से जल्द न्याय मिले। वहीं आपको बता दें 28 जून को सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और अपनी कंप्लेन में गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर भी लगाया था। उनका केस देश के टॉप लॉयर सतीश मानसिंदे हैंडल कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उनके वकील विशाल सिंह हैंडल कर रहे हैं। जहां एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी ये कह रहे हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड रही हैं, जिनका नाम है रिया चक्रवर्ती, वो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर ऐसा सच में है तो रिया चक्रवर्ती अपने हर पोस्ट पर सिद्धार्थ पिठानी को क्रेडिट क्यों देती थी? क्यों जब सुशांत सोते रहते थे तो रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी से वीडियोस बनवाया करती थी, फोटोज क्लिक कराया करती थी? ये बात तो सिद्धार्थ पिठानी ही कह रहे हैं कि वो रिया को जानते ही नहीं है, रिया से उनकी बात ही नहीं होती थी। भले एक फ्लैट में रहते थे लेकिन बात नहीं होती थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जब वो नहीं जानते तो रिया चक्रवर्ती अपने हर फोटो पर सिद्धार्थ पिठानी को क्रेडिट क्यों देती आई हैं?
जी हाँ, हम तो उन्हें ही क्रेडिट देते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जो हमेशा ही हमारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हम उन्हें ही अपने इंस्टा पोस्ट या फिर फेसबुक पोस्ट पर उन्हें क्रेडिट दिया करते हैं। तो रिया के करीब अगर रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी, इसका मतलब है कि सिद्धार्थ पिठानी सरासर झूठ बोल रहे थे। जब रिया चक्रवर्ती से भी ये बात पूछी गई तो रिया चक्रवर्ती ने भी इस बात से इनकार कर दिया था कि वो सिद्धार्थ पिठानी को नहीं जानती, उनकी इनसे बात ही नहीं होती थी। जबकि कोई एक फ्लैट पर रहेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों की बातचीत ना हो? और अगर बातचीत ना हो तो फोटोज कैसे क्लिक करते हैं? अगर बातचीत ना हो तो फोटो में क्रेडिट कैसे दिया जाता है? वहीं जब बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए मुंबई आई थी तो रिया चक्रवर्ती उस समय फरार हो चुकी थी और उसी समय सिद्धार्थ पिठानी भी फरार हुए थे। तो क्या इन दोनों की मिली भगत ये कोई चाल रही थी जिसके कारण दोनों एक साथ फरार हुए थे? और जब एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ पिठानी से रिया और सुशांत को लेकर सवाल किया गया था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी दिखे थे सिद्धार्थ पिठानी। जी हाँ, कहीं और कुछ और बयान देते हैं, कहीं कुछ और बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि वो रिया को नहीं जानते हैं और कभी रिया की फ़ोटोज़ भी क्लिक किया करते हैं, कभी रिया उनकी फ़ोटो पर क्रेडिट भी दिया करती हैं। जी हाँ, जब हम किसी को नहीं जानेंगे तो उससे फ़ोटोज़ कैसे क्लिक करा लेंगे? जी हाँ, ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल तभी उठते हैं जब सामने वाला इंसान गलत होता है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी ने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती तो इसीलिए घर छोड़कर गई थी क्योंकि सुशांत ने उन्हें कहा था कि वो इस घर को छोड़कर चले जाए, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बात सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का एक बड़ा झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा परिवार की वजह से ही हुआ था, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती उस घर को छोड़कर चली गई थी। तो या तो सिद्धार्थ पिठानी झूठ बोल रहे हैं या तो रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है। क्या दोनों के दोनों मास्टरमाइंड हैं? इस सवाल का जवाब तो अब सीबीआई ही दे पाएगी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के बीच आखिर क्या कनेक्शन है, किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती को लेकर झूठ बोल रहे थे। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने हमेशा यही बयान दिया है कि वो रिया को तो जानते ही नहीं थे, लेकिन रिया के हर पोस्ट पर सिद्धार्थ पिठानी ने कमेंट किया है। आपको बता दें, उनके कई पोस्ट पर रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिठानी को क्रेडिट भी दिया है। जी हाँ, तो इन दोनों का आखिर कनेक्शन क्या है ये तो सीबीआई ही पता कर सकती है। फिलहाल आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।